नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जो देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जिसके कुछ प्रोविज़न कुछ एक धर्म विशेष के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं। वो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अनुसार भारत के सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को अपने धर्म के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का और रन करने की परमिशन दी गई है। लेकिन ये प्रोविज़न हिंदुओं के लिए या सनातन धर्म के मानने वालों के लिए कतई नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है और मिशनरी स्कूलों के अंदर क्रिश्चियनिटी की भी कुछ शिक्षा दी जाती है, बाइबल के से रिलेटेड भी कंटेंट को पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा खालसा स्कूल्स होते हैं सिख धर्म के, उसमें सिख धर्म से रिलेटेड भी शिक्षा को दिया जाता है। पर यही प्रोविज़न भारत के हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को ये अधिकार नहीं देते कि वो आर्टिकल 30 के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने धर्म के बेस पे खोल सकें। सवाल ये है कि धर्म के ऊपर आधारित कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना ही क्यों है, क्योंकि धर्म की शिक्षा देने के लिए तो वैसे भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर मौजूद हैं जहाँ पे धर्म की शिक्षा ली जा सकती है। पर क्यों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये धर्म की शिक्षा दी जाती है? ऐसा होने के बाद भी कुछ सेकुलर लोग इस देश को सेकुलर मानते हैं। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन धर्म के आधार पर खोले जाते हैं आर्टिकल 30 के द्वारा, उसमें किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। और उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो धर्म के आधार पर खुला है उसको मॉनेटरी हेल्प या एड देनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार मदरसों में पढ़ाने वाले मौलानाओं को 18,000 रुपये सैलरी के तौर पे देती है, जबकि गुरुकुल में पढ़ाने वाले पंडितों को, ब्राह्मणों को या फिर कोई भी शिक्षक को किसी भी तरह की सैलरी नहीं दी जाती है। वो भी आर्टिकल 30 की वजह से ही है, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वालों को कोई आर्टिकल 30 के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग खुले हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने ही धर्म के आधार पे आप एडमिशन ले सकते हो और वो वहाँ पे एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी देते हैं जो अपनी तरह से वो इंस्टीट्यूशन बना सकता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मिशनरीज के कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही कुछ सीट रिजर्व की जाती है। तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर है, लेकिन इसके खिलाफ भी कोई सो कॉल्ड सेकुलर आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब कुछ सेकुलर कहेंगे कि आर्टिकल 30 में तो माइनॉरिटी वर्ड लिखा है, तो वो हिंदू को एक्सक्लूड कैसे करता है? तो मैं बता देता हूँ कि भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदूज़ को मेजॉरिटी ही माना जाता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूल हैं वो सेंटर वाइज है, ना कि स्टेट वाइज। मतलब कि पूरे देश के अंदर जो बहुल माने जाएंगे वो मेजॉरिटी कहलाएगी, जैसे हिंदू। लेकिन जो 8 स्टेट हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे भी वो मेजॉरिटी ही माने जाएंगे, इसलिए वो आर्टिकल 30 को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि ये प्रोविज़न जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है हिंदूज़ के लिए, क्योंकि हिंदू अगर मेजॉरिटी में होगा तब भी उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता और माइनॉरिटी में होगा तब भी उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। फिर भी देश के कुछ सेकुलर तबके के लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो जब भी इस आर्टिकल की बात आती है तो उसको बड़े ही प्यार से साइडलाइन कर देते हैं। जब देश में कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन धर्म के आधार पर बन रहा है, उसको भी वो सेकुलर प्रूफ करने में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को CAA कानून सेकुलर नहीं लगता, उनकी हिम्मत तक नहीं होती ये बोलने की कि आर्टिकल 30 डिस्क्रिमिनेटरी है और धर्म के आधार पे ही बेस किया गया है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धर्मों को कैसे डाला जाए और लोगों के मन में धार्मिक भावनाओं को कैसे डाला जाए एजुकेशन के थ्रू, वो भी आर्टिकल 30 बताता है। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 2 तरीके का है। पहला, सेकुलर डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के साथ होता है तो उसको एक सेकुलर डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है और इसको नॉर्मलाइज लिया जाता है और उस आर्टिकल के साथ ना कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ, ना ही उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन होता है कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब ये होता है कि हिंदुओं के अलावा किसी के साथ भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो रोडों पे धरने होंगे, पत्थरबाजियाँ होंगी, आगजनी होगी, चोरी होगी, लूटमार होगी, लेकिन फिर भी वो हमेशा कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। जबकि किसी और हिंदू धर्म के मानने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को सेकुलर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आर्टिकल 30 के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचे कि आर्टिकल 30 है क्या और उसके प्रोविज़न क्या कहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।